हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त बताइए, आप सब कैसे हैं? फटाफट से उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके को। और दोस्त, स्टैटिक जीके में हम लोग ने पहले पढ़ा था नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल, इससे पहले। अब हम पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया के फेस्टिवल। और साउथ इंडिया फेस्टिवल में दोस्त हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारी होगी, तीसरी क्लास होगी। और दोस्त, आज तीसरी क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से। इससे पहले दोस्त तेलंगाना तक के हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो दोस्त क्लास एक बार अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और हम कोशिश करेंगे कि आपको मध्य प्रदेश के याद हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले आपने जो भी क्लास देखी होंगी वो आपको बाई ट्रक सारी की सारी याद नहीं होंगी, है ना। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के उत्सव। तो दोस्त, मध्य प्रदेश के जब उत्सव अगर हम पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना है? तो आप कहोगे कि हम मध्य प्रदेश के उत्सव पढ़ने के लिए हमको इसको पढ़ेंगे मध्य में। क्या इसमें मध्य या बीच? क्योंकि बीच को ही तो मध्य कहते हैं। जैसे एक ये पुस्तक है, ये एक पुस्तक मैंने आपके सामने बनाई। ठीक है, ये मैंने एक पुस्तक आपके सामने बनाई, तो ये इसका बीच वाला हिस्सा है, मध्य का ही तो हिस्सा है। तो इसी से हम रिलेट करेंगे आज के उत्सव को। ठीक है दोस्त, तो देखो सबसे पहले कैसे याद करोगे। आप एक घड़ा लो, एक घड़ा जानते हो ना, जिसमें पानी भरा जाता है। जिसमें पानी भरा जाता है, तो उस घड़े में अगर आप पानी भरोगे, नीर भरोगे, तो वो कहां आएगा? तो आपको बीच में रुकेगा। तो आपने एक घड़ा लिया, एक इस तरह से एक घड़ा ले लिया। ठीक है दोस्त, ये जो घड़ा लिया आपने, इसमें अगर पानी भरोगे तो पानी कहां आएगा? आपको पानी बीच में आएगा, पानी बीच में आएगा। तो बीच मतलब मध्य में आएगा। तो दोस्तों, एक तो घड़े से घड़लिया हो गया, इससे घड़लिया हो गया, है ना, और नीर से नीरजा हो गया। तो एक तो आपने लिया है घड़ा लिया है, और नीर मतलब पानी कहां गया? बीच में आ गया, घड़े के बीच में आ गया। ठीक है, अच्छा दोस्त, अगर आप यहां देखोगे, गणगौर, मंडई, जसनवा, काकसा, हरीरी, पीरबुधान, लोकरंग, और इधर तानसेन संगीत, है ना, समारोह और लारूकाज, और अगला है भगोरिया, खजुराहो नृत्य और संगस्त मेला। तो दोस्त, इसमें से आपको 2 याद हो चुके हैं। कौन कौन से? नीरजा और गड़लिया। ठीक है, अब सुनो, मंडई को कैसे याद रखोगे दोस्त? एक नगर बसा है, एक नगर इस तरह से बसा होता है। ठीक है, इस तरह से एक नगर बसा है। और दोस्त, मंडी कहां लगती है? तो आपको कोई मंडी जो लगती है, मार्केट जो लगती है, वो किसी नगर के बीचों बीच लगती है। ये एक नगर है, तो आपको ये जो बीच में है ना, यही तो मार्केट है। जो बीच में है यही क्या है? यही मंडी है, यही तो मंडी है। तो इस तरह से दोस्त आपको याद हो जाएगा कि शहर के बीचों बीच क्या लगती है? मंडी लगती है, मंडी। तो दोस्त, मंडी कहां लगती है? आपको शहर के बीचों बीच लगती है। तो इस तरह से आपको याद होगा, बीच से या मध्य से। मध्य में कौन कौन है? तो आपको एक घड़ा लोगे, और घड़ा के बीचों बीच क्या रुकता है? पानी। और मंडी भी क्या लगती है? शहर के बीच में ही लगती है। ठीक है, अच्छा दोस्त, आपने देखा होगा रसनवा। आप गन्ने को जानते हो ना, गन्ना इस तरह से होता है, इस तरह से गन्ना होता है ना। तो रस गन्ने के बीच में होता है ना। आप जब गन्ने को देखोगे तो गन्ने के बीच में रस होता है। क्या इधर साइड से रस होगा? क्या इधर साइड से होगा? नहीं होगा। तो आप कहोगे गन्ने के बीच में ही रस होता है। तो रस से आप याद कर लोगे, रस कहां होता है? तो आपको रस बीच में होता है या मध्य में होता है? रस कहां होता है दोस्त? तो आपको रस बीच में हो जाता है, रस बीच में हो जाता है। ठीक है दोस्त, आगे हरीरी। तो दोस्त, इससे आप याद कर लो हरि भगवान, हरि या भगवान। तो दोस्त, हरि कहां रहते हैं? हरि कहते हैं भगवान को। तो भगवान कहां रहते हैं? आपको भगवान हम सबके बीच में रहते हैं, भगवान हम सबके बीच में रहते हैं। ठीक है, हम सबके बीच में रहते हैं हरि। ठीक है, हरि रहते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगला है पीर बुधान। तो दोस्त, बुधान से आप याद कर लो बुधवार जो आता है, तो वो किसके, जितने भी दिन है उसके बीच में आता है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर आता है बुधवार, उसके बाद बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। आप ऐसे याद करो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसके बाद दोस्त क्या आता है? तो आपको इसके बाद आता है बुधवार, उसके बाद देखो बुध के बाद तो आपको बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो दोस्त, क्या 1 2 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3 इधर छोड़ दो, तो बुधवार बीच में आया। इस तरह से आप याद रख लो कि जो पीर बुधान है, पीर बुधान मेला, ये भी कहां है? मध्य में ही लगता है या बीच में ही लगता है। ठीक है, उसके बाद दोस्त लोक रंग आप याद कर लेना। ठीक है, लारूकाच,
तानसेन दोस्त आपको पता ही है कि तानसेन कहाँ के, ग्वालियर से है, तो ये तो ग्वालियर एमपी में पड़ता ही है, ग्वालियर, है ना, ग्वालियर से आप याद कर लेना। उसके बाद लारूकाज हो गया, खजुराहो हो गया, सिंहस्थ मेला हो गया। तो दोस्त राह, अगर कोई राह है, कोई रास्ता है, कोई रास्ता है तो रास्ते के बीच में ही तो चलोगे, रास्ते, ये थोड़ी ना रास्ते के पटरी पे निकल जाओगे, रास्ते के बीच में ही चलोगे। तो राहो, कहाँ रहो, तो आप कहोगे रास्ते के बीच में रहो, रास्ते के बीच में रहो, ठीक है। और सिंहस्थ मेला हो गया। और दोस्त एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है भगोरिया, भगोरिया। तो दोस्त इसको कैसे याद रखोगे, जो गोरी है ना, गोरी, गोरी, तो गोरी भाग रही है बीचों बीच, कैसी, गोरी, जो गोरी है ना, गोरिया, गोरी से है वो कैसे भाग रही है, वो बीचों बीच भाग रही है, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के, याद हो जाएंगे, बताओ, हो जाएंगे ना, हाँ। तो मध्य प्रदेश के कैसे, एक तो घड़ा, घड़ा में क्या पानी भरोगे तो कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो घड़लिया और नीर दोनों ही मध्य में हो गए। आप मंडी देखो, मंडी कहाँ लगेगी, तो मंडी कहाँ लगेगी दोस्त, आपको मार्केट बीच में लगती है। रस गन्ने के बीच में ही होता है। हरि मतलब भगवान हमारे सबके बीच में ही होते हैं। बुधवार कहाँ तो बीच में ही आता है ना, बुधवार कहाँ आता है, बीच में ही आता है। तानसेन ये ग्वालियर में ही है। लारूकाज दोस्त सब काम काज करोगे तो कामकाज जो भी करोगे सब बीच में ही तो कर लोगे। सुबह शाम रोटी पानी का समय, सुबह शाम खाने पीने का समय, और सारे काम कब होंगे, सारे काम बीचों बीच कर रहे होगे, सारे काम बीच कर रहे होगे, है ना, सारे काम, है ना। तो लारूकाज सारे काज कब करोगे, बीच में करोगे। रहा कहाँ देखोगे तो आप कहोगे बीच में। और सिंहस्थ मेला कहाँ का हो जाएगा दोस्त, ये भी मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है, उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्त, उज्जैन आप कहोगे शिप्रा नदी के तट पर, जहाँ प्रयागराज मतलब सॉरी महाकुंभ भी लगता है, कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में, शिप्रा नदी के तट पर। और ये कहाँ पड़ता है दोस्त, एमपी में पड़ता है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा एमपी के, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्त छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को भी हम इसी तरह से ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। फिर हम लोग याद करते हैं दोस्त छत्तीसगढ़ के। अच्छा, छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखोगे, तो आपको छत्तीसगढ़ को ऐसे याद रख लो कि 36 छोरी छोरा, 36 छोरी छोरा, छोरी छोरा, छोरी छोरा जानते हो किसको कहते हैं, 36 लड़की और लड़कियां, है ना, 36 छोरी छोरा। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त जो अपने घर 36 छोरी छोरा ले जाए, कितने, 36, तो 36 छोरी छोरा लेके जाएगा। देखो कहाँ है छोरी छोरा, छेरछेरा ये है। 36 छोरी छोरा ले जाए तो छेरछेरा से छोरी छोरा से छेरछेरा याद हो जाएगा, और 36 से छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा, ठीक है। 36 छोरी छोरा लेकर के जाए। अच्छा वो 36 छोरी छोरा जाएंगे कैसे, पैदल थोड़ी ना जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, ओला से जाएंगे, ओला, ओला बुक करके जाएंगे, कैसे, ओला। तो ओला से याद हो जाएगा आपको ओला। वो कैसे, आप कैसे जाएंगे, आप कहोगे ओला बुक करके जाएंगे, है ना। अब ओला तो पढ़ोगे नहीं, है ना, ओला, तो वो ओला बुक करके जाएंगे। कितने, 36 छोरी छोरा, छोरी छोरा, छोरी छोरा, 36 छोरी छोरा ओला बुक करके जाएंगे। और कहां से जा रहे हैं, मंडी से होते हुए जा रहे हैं, मंडी से, कहां से, मंडी से होते हुए, मंडी से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा जब 36 छोरी छोरा एक साथ जाएंगे तो आपको लगेगा कि रेल आ गई, रेल, है ना, रेली आ गई, देखो रेली सी आ गई, हाँ रेली, देखो रेली आ गई, रेली, 36 छोरी छोरा, ये लगेगा कि रेली आ गई, रेली। तो 36 छोरी छोरा जब मंडी से होकर गुजर रहे थे तो ये लग रहा था किससे गुजर रहे थे, ओला से। तो देखते हो जब कोई एक कोई नेता गुजरता है तो उसके पीछे 50 गाड़ियां लगी होती है ना, ऐसे तो जाता काफला। तो ऐसे याद कर लो कि जब 36 छोरी छोरा किसी मंडी से होकर ओला से जा रहे थे तो ये लग रहा था कि मंडी में तो रेली आ गई, मंडी में क्या आ गई, मंडी में रेली आ गई, ठीक है। अच्छा अब आप उनको लेकर कहा जा रहे थे, अपने घर। जब अपने घर लेकर के गए तो आपको भोजन खिलाना होगा नहीं, तो भोजली मतलब भोजन दिया, उन्होंने भोजन भी लिया। आप उनको अपने घर ले गए तो उनको भोजन खिलाया, भोजन खिलाया। तो मम्मी क्या सोच रही थी कि ये कुछ देर रुकेंगे चले जाएंगे, लेकिन वो तो रुक गए, वो गए ही नहीं अपने घर। और जब गए नहीं तो उनके लिए बिस्तर लगाओगे नहीं लगाओगे, हाँ आप कहो बिल्कुल। तो आपने फिर लगाया बिस्तर, बिस्तर और बिस्तर, और फिर आपने उनको क्या दिया, गोचा, गोचा जानते हो, गमछा याद कर लो। फिर आपने उनको क्या दिया, गमछा, गमछा दिया, गमछा, गमछा को थोड़ी देर गमछा पढ़ दो, गमछा दिया। आपकी मम्मी को भ्रम था, क्या था भ्रम, कि ये तो अभी चले जाएंगे, भ्रम मतलब भ्रम,
आपकी मम्मी को भ्रम था कि ये तो अभी चले जाएंगे, लेकिन वो तो रुक गए, और जब रुक गए तो उनको गमछा दिया और उनके लिए क्या लगाया, बिस्तर लगाया। क्या लगाया, बिस्तर लगाया। अब जब वो रुके हैं तो फिर उनसे बहुत सारी बातें होंगी, नहीं होंगी? तो आपने बातें बातें को याद कर लो कि आपने बहुत सारी बातें की, बातें भी की, बहुत सारी बातें भी की, है ना, बहुत सारी बातें की। अच्छा, जब 36 छोरी छोरा को आपको अपने घर रोकना होगा तो क्या मम्मी को राजी करना होगा? तो मम्मी गुस्सा में थी, मम्मी को पता लगा था ये रैली कहां से आ गई, मंडी से होती हुई ओला में बैठ करके, है ना, ओला में बैठकर मंडी से होती हुई रैली कहां से आ गई। तो मम्मी को फिर राजी किया, राजिम को। तो जब मम्मी मान गई तो मम्मी ने उनकी आंखों में शाम को काजल लगा दिया कि सुबह को इनकी आंखें साफ हो जाए। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कहां का, छत्तीसगढ़ का। याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। बोलो, मजा आ रहा है? हाँ। तो छत्तीसगढ़ 36 छोरी छोरा है, वो एक लड़का 36 छोरी छोरा मतलब 6 छोरा को अपने घर ले गया, किससे, ओला से, मतलब ओला कहां से होता हुआ जा रहा था, मंडी से, तो मंडी हो गया। तो ये लग रहा था कि रैली आ गई, तो हरेली हो गया। जब वो अपने घर ले गया तो मम्मी को ये लग रहा था ये अभी खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, तो उनके लिए भोजन दिया। लेकिन मम्मी गुस्सा हो गई कि वो जा नहीं रहे थे, वो तो क्या कर रहे थे, वो तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे, वो तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो बातें हो गया। जब वो जा नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे, तो फिर मम्मी गुस्सा हो गई, तो मम्मी को राजी किया। मम्मी को राजी किया इसलिए कि आज इनको रुक जाने दो, आज इनको रुक जाने दो, क्योंकि मम्मी का जो भ्रम था कि ये चले जाएंगे। तो मम्मी जब राजी हुई तो उनको क्या, काजल लगाया, उनके लिए बिस्तर भी लगाया, है ना, और उनके लिए क्या किया ब्रो, उनके लिए गमछा भी दिया था, गमछा भी दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आगे आगे दोस्त उड़ीसा का। अच्छा दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे अगला कौन सा, उड़ीसा का। अगला कौन सा पढ़ेंगे, उड़ीसा का। तो दोस्त उड़ीसा को हम लोग पढ़ेंगे उड़ना से। किससे, उड़ना। तो दोस्त उड़ना, अच्छा कैसे कैसे, तो देखो, धानु यात्रा हो गया, छाऊ हो गया, धानु यात्रा हो गया, रज पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोड़ाक महोत्सव हो गया, है ना, उसके बाद नुआखाई हो गया दोस्त, कौन सा, नुआखाई हो गया, विष्णु हो गया, विष्णु संक्रांति हो गया, इको रिट्रेट हो गया, बोईता बंदना हो गया दोस्त, नव कलेवर हो गया, और मिट्टी का महोत्सव हो गया। तो दोस्त उड़ीसा को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो, उड़ीसा है तो उड़ेगा क्या, रज जानते हो, रज, रज जो धूल होती है ना, धूल, उसको कहते हैं रज। तो रज उड़ रही है, रज उड़ रही है, रज मतलब धूल, धूल उड़ रही है और छा जाती है किस पर, कपड़ों पर, छा गई। तो रज उड़ करके कपड़ों पर छा गई, और छा गई तो क्या, कब हो, जब आप बाली सी उम्र में यात्रा पर निकले थे। तो बाली यात्रा, बाली यात्रा, बाली यात्रा का मतलब ये है कि आप जब बाली सी उम्र में, बाली सी उम्र मतलब कम उम्र के थे, तब आप क्या कर रहे थे, यात्रा पर गए थे। यात्रा पर मतलब घूमने गए थे, ऐसे गांव में जब घूमने जाते ना, तो आप देखते हो कि जहां मिट्टी एक तरफ बिल्कुल महीन पाउडर की तरफ पिसी होती है, हम उसी पे पैर रख के और निकलते हैं, बड़ा मजा आता है ना। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उड़ रही थी क्या, धूल, धूल मतलब रज, रज उड़ रही थी, तो वो आपके कपड़ों पर छा गई, आपके कपड़ों पर छा गई। कब, जब आप 42वीं उम्र में यात्रा पर निकले थे, मतलब घूमने के लिए निकले थे। ठीक है, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर आपको पता ही है, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा दोस्त, अच्छा जो रज है वो किसकी है, तो आपको बताया था ना, मिट्टी, मिट्टी से, किससे दोस्त, मिट्टी से। तो मिट्टी जो थी, जो धूल थी, मिट्टी की जो धूल थी, वो बाली उम्र में जब आप यात्रा पर निकले थे, तो वो कहां छा गई, वो आपके कपड़ों पर छा गई, तो छऊ हो गया। ठीक है, छऊ हो गया, उड़ करके छा जाती है। ठीक है, अच्छा दोस्त, फिर और कहां गई वो, पता, वो आपकी आंख में भी आ गई, आंख में आई, आंख आई, है ना, नुआ खाई, नुआ खाई, नुई खाई, मतलब नुई आंख में आई। क्या, जो धूल है वो दोस्त कहां कहां आई, आपके कपड़ों पर छा गई, आपकी आंख में आई, आंख में छा गई, आपकी आंख में भी
इच्छा आ गई, है ना। और दोस्त इससे क्या हुआ, आपका जो ईगो है वो कैसा हो गया, ईगो क्या हो गया दोस्त, आप बता सकते हो क्या हो गया, आपका ईगो इरिटेट हो गया। कैसा हो गया दोस्त, आपका ईगो इरिटेट हो गया। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा दोस्त, आगे उड़ीसा के याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। है तो कोई दिक्कत बोलो। चलते हैं हम लोग आगे, और आगे हम लोग याद करेंगे दोस्त पुडुचेरी के। कहाँ के, पुडुचेरी के। तो दोस्त पुडुचेरी का कौन सा है, आपको पोंगल। पोंगल आपने कहां पढ़ा था, क्या लक्षद्वीप में पढ़ा था, नहीं। क्या आपने केरल में पढ़ा था, तमिलनाडु में पढ़ा था, कहां पढ़ा था पोंगल, बताओ। तो दोस्त पुडुचेरी का क्या है, पोंगल है और फ्रेंच फूड उत्सव है। इसके लिए मैंने कोई भी ट्रिक बनाई नहीं है, क्योंकि ये एक एक दो दो है, ये आपको याद करना है। तो पुडुचेरी के एक तो फ्रेंच, ये कौन सा हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा, और फ्रेंच फूड उत्सव हो जाएगा। लक्षद्वीप का ओटालू ईद हो जाएगा। दोस्त डबल टा मैंने आपको बताया था केरल की पहचान, लेकिन क्या केरल लक्षद्वीप से ही लगता है, तो लक्षद्वीप और केरल का जो कल्चर है वो कॉपी हो रहा है। तो दोस्त यहाँ आप इसको याद कर लोगे, ओटालू ईद, ओटालू ईद, ओटालू ईद। अच्छा दोस्त एक और बताई थी, रोटी, रोटी है ना, रोटी बननी है क्या, तो ये किसने पूछा था, तो रोटालू, क्या रोटियों की ईद, रोटियों की ईद ये कहाँ का उत्सव था, आप बताओगे। ये आंध्र प्रदेश का उत्सव था, क्योंकि अंधा आदमी जब जा रहा था तो उसके हाथ में फ्लाई करता हुआ मैंगो आया था, तो फ्लेमिंगो हुआ था। फिर उसका कल्याण हो गया, तो कल्याण उत्सव हो गया। ये ले अम्मा जतारा, उसने अपनी अम्मा से कहा ये ले अम्मा, उसकी अम्मा का नाम था दुर्गम्मा। दुर्गम्मा ने क्या किया, तो उसको लंबा लंबा काट दिया था, तो लुम्बिनी उत्सव हो गया ना। फिर उसको ढक्कन में रख के दे दिया था, तो ढक्कन महोत्सव हो गया, है ना। फिर उसने जब खाया तो उसकी अम्मा ने उसको गुठली का क्या किया था, उस गुठली को उगा दिया था, है ना, जो उसका बीज निकला था उसको उगा दिया था। और जब उसने खाया तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा से पूछा, रोटी बनी है क्या, रोटी, तो रोटू, रोटूला है ना, रोटूला, और बन्नी से बनी है, रोटूला बनी है। तो इस तरह से आपको याद, ऐसे ओटूलू, ओटूलू, ओटूलू ईद, ये कहां की हो जाएगी दोस्त, लक्षद्वीप की हो जाएगी। कहां की, लक्षद्वीप की हो जाएगी। अंडमान निकोबार के दोस्त, क्या अंडमान निकोबार जो है वो समुद्र के किनारे है, आपको बिल्कुल। और दोस्त जो समुद्र के किनारे का तट होता है वो मरीन क्षेत्र होता है, बिल्कुल मरीन क्षेत्र होता है। तो देखो एक तो मेरियमन, तो मेरियमन मतलब मरीन क्षेत्र हो गया, समुद्र तट हो गया, मानसून हो गया, मानसून किसमें आते हैं, समुद्र में। अच्छा दोस्त जब आप अस्थि विसर्जन करते हो तो गंगा से होता हुआ, गंगा का पानी कहाँ गिरता है, आपको कोई अंडमान निकोबार में ही गिरता है। ये कहाँ गिरता है, अंडमान निकोबार में। हालांकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हो कि बंगाल की खाड़ी से कहा जा रहा है अंडमान निकोबार में। तो अस्थि विसर्जन जब किसी की डेथ हो जाती है अपने परिवार में, तो अस्थि कहाँ डालते हैं, तो आपको गंगा से होती हुई कहाँ चली जाती है, अंडमान निकोबार में चली जाती है। तो दोस्त अस्थि महोत्सव हो गया, मानसून महोत्सव हो गया, समुद्र तट हो गया, और मेरियमन हो गया। ये कहाँ के हो जाएंगे दोस्त, ये अंडमान निकोबार के हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगला दोस्त दादरा नगर हवेली, इसका है दिवासोल, गरवा, तरपा और गंगाजी मेला। तो दोस्त इसको आप अपने आप से देख लेना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इसके कौन कौन से, दिवासोल, गरवा, तरपा और गंगाजी मेला। अच्छा दोस्त ये गंगाजी मेला है, मैंने आपको एक गंगा सागर मेला बताया था, गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला। तो दोस्त गंगा सागर मेला कहाँ का बताया था, तो मैंने कहा था गंगा सागर, क्या गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल से होती हुई गुजरती है, तो मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल का, ये पश्चिम बंगाल का बताया था गंगा सागर। गंगा सागर मेला कहाँ का दोस्त, पश्चिम बंगाल का है। गंगा जी मेला दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का हो जाएगा, ठीक है। तरपा उत्सव आपका दादरा नगर हवेली का हो जाएगा, गरबा हो गया और देवासोल हो गया, ठीक है दोस्त, गरबा हो जाएगा, ठीक है। अगला आगे दोस्त अगली क्लास में हम जो पढ़ रहे होंगे वो प्रमुख मेले पढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्त प्रमुख मेले और क्या, हिंदी महीने, उसके बाद हिंदी महीने में मनाए जाने वाले त्योहार, और उसके बाद नववर्ष, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो कैसी लगी क्लास आज की, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। और हाँ दोस्त इसकी एक क्लास और रहेगी जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, उसमें प्रमुख मेले, हिंदी कैलेंडर में मनाए जाने वाले उत्सव और प्रमुख राज्यों की नववर्ष, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।